हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट। आज अपन गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। गुडविल मैं आपको बता देता हूँ। गुडविल आपकी एक असेट्स है। ये ऐसी असेट्स है जिसको ना तो तुम देख सकते हो ना ही तुम छू सकते हो। इट इज़ इंटेंजिबल असेट्स। इट कैन नॉट बी सीन नॉट टचड। ना तो तुम इसको छूओगे ना इसको तुम देख सकते हो। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो तुम मेरे को छू सकते हो लेकिन मेरी ईमानदारी को नहीं छू सकते। तो ईमानदारी जो आपकी है वो आपकी गुडविल है। आपकी कर्तव्यनिष्ठता आपकी गुडविल है। आपकी प्रसिद्धि आपकी गुडविल है। तो मैं कह सकता हूँ कि गुडविल इट इज़ क्या है, एक अनसीन व्यक्ति है, एक ऐसा असेट्स है जिसको आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे। गुडविल इज ए इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। इट कैन नॉट बी सीन, जिसे ना तो तुम देख सकते हो नॉर टचड, और ना ही तुम इसे छू सकते हो। ओनली वी फेल्ट, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे आप मेरे को महसूस कर सकते हो कि ये सर ईमानदार लग रहे हैं, तो मेरी ईमानदारी को आपने महसूस किया है। तो मेरी जो ईमानदारी है वही मेरी क्या है, गुडविल। ठीक है बेटा। तो ये जो गुडविल होती है इसका भी एक सिद्धांत है। ये एक ये प्रिंसिपल, इसके ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, कौन से सिद्धांत पे काम करती है। ये करती है मैग्नेट के सिद्धांत पर काम। बेटा मैग्नेट को जानते हो आप क्या होता है। मैग्नेट को अपन बोलते हैं लोहा। जैसे लोहा किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो बेटा तो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट, यानी ये गुडविल जो होता है ये चुंबक के, मैग्नेट को चुंबक बोलते हैं, सॉरी। तो जो मैग्नेट होता है चुंबक के सिद्धांत पे काम करती है। किसके सिद्धांत पे काम करती है बेटा, चुंबक के सिद्धांत पे काम करती है। जैसे चुंबक क्या होता है, चुंबक के सामने किसी भी प्रकार के लोहे को रख दो आप, लोहे को अपनी ओर क्या कर देगा, ये अट्रैक्ट कर देगा। तो मैं आपको बता दूं, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। जैसे मैग्नेट चुंबक लोहे को आकर्षित करेगी, उसी प्रकार से आपकी जो गुडविल है, आपकी जो गुडविल है, ये गुडविल आपके जितने भी प्रकार के कस्टमर हैं उनको अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। समझ में आ गया। तो जस्ट लाइक एज ए गुडविल अट्रैक्ट कस्टमर, और यहाँ पर आपने क्या किया, चुंबक ने लोहे को अपनी ओर आकर्षित किया। तो अगर मैं गुडविल को चुंबक से तोलूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है। ये चुंबक के सिद्धांत पे काम करती है, और ये जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, उसी प्रकार से गुडविल भी कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करेगी। आज आप अपनी दुकान में हायर क्वालिटी की वस्तुएं, प्रोडक्ट उपलब्ध करवाओगे, आपका कस्टमर से गुड बिहेवियर होगा, अच्छे संपर्क आपके अगर अच्छे होंगे, और आपका जो व्यवसाय है एक अच्छे स्थान पर होगा, तो ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाएगी बेटा, ये सारी की सारी गुडविल के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, एलिमेंट्स होंगे, जिसे क्या बोलते हैं, तत्व। जैसे आपके शरीर में बहुत प्रकार के तत्व हैं, उसी प्रकार से गुडविल में भी, गुडविल के भी अपने तत्व हैं जो अपनी ओर क्या करते हैं, कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये आपने गुडविल की एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है, ये है इसकी डेफिनेशन। इट हैव्स हायर प्रॉफिट। ये क्या करती है, एक ऊंचा लाभ कमाने में, एक अधिकतम लाभ कमाने में आपकी मदद करती है। समझ में आ गया। क्योंकि आपका नाम, आपकी पहचान और आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी क्या कहलाती है, गुडविल। अब जैसे देख लो, आप निर्मल स्कूल में पढ़ते हो, तो निर्मल स्कूल के नाम से सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उस प्रभाव के कारण आपने यहाँ पर एडमिशन करवाया। तो समझ में आ गया। तो ये निर्मल स्कूल है, ये भी एक गुडविल है, क्योंकि स्कूल का नाम है, यहाँ के मैनेजमेंट का नाम नहीं है। समझ में आया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पर आपका गुडविल होगा वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली हायर प्रॉफिट अर्न करने में क्या करेगी, आपकी ये हेल्प करेगी। अब इसके बाद बेटा आगे पढ़ते हैं, गुडविल के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है आपका गुड बिहेवियर,
ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर से आपका अच्छा व्यवहार होगा तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जैसे मान लो आज मैंने कोई दुकान खोल रखी है और मेरी दुकान में मैं बैठा हुआ हूँ और कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है और आप उसने बोला भाई साहब चप्पल दिखाना, या आपकी जूते की दुकान है जूता दिखाना, और आपने उससे बोल दिया नहीं नहीं है दुकान पे जूता जाए, तो ये वाला जो कस्टमर वापस गया ये लौट के नहीं आएगा। और अगर आपने इस कस्टमर को आपने रोकने की कोशिश की, सामने वाले से बोला आओ बैठो, चाय भी आपने पिलाई, पानी भी आपने पिलाया, तो ये आपका गुड बिहेवियर हुआ। और इस गुड बिहेवियर की वजह से जो कस्टमर आपके पास आया है वो आपके प्रति अट्रैक्ट होगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से आपके गुडविल की जो मात्रा है, आपके गुडविल में क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, और इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। क्योंकि एक कस्टमर अगर अच्छी तरीके से आया, आपने उसे अच्छी तरह से क्या किया, कॉर्पोरेट किया, तो ये और कस्टमर भी लेके आएगा। मैंने आपको बताया है। इसके बाद दूसरा जो आपका है, मैं आपको बता दूं, जो गुडविल जो आपकी होती है इसको कैसे प्रभावित होती है। अगर आपका जो बिजनेस है, आपने कोई भी बिजनेस डाला और ये बिजनेस, मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस का जो प्लेस होना चाहिए, जो प्लेस होना चाहिए वो ईजिली प्लेस होना चाहिए। यानी ऐसे स्थान पर दुकान खोलनी चाहिए जिस स्थान पर कस्टमर आसानी से पहुंच सके। अगर आपने कोई गली कूचड़ी में दुकान डाली तो एक भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस का जो प्लेस होना चाहिए, जो स्थान होना चाहिए, वो सुविधाजनक होना चाहिए ताकि कस्टमर को आने में दिक्कत ना हो। और जितने कस्टमर आपके पास आएंगे उतनी ही आपकी गुडविल की मात्रा बढ़ेगी। तीसरा है आपका क्वालिटी। हाँ भैया, क्वालिटी तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ क्वांटिटी होती है। जैसे कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का माल बेचोगे, जितना भी आपने अच्छी क्वालिटी का माल कस्टमर को क्या किया, प्रोवाइड किया, उपलब्ध करवाया, तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी गुडविल पर। ठीक है। उसके बाद चौथी चीज होती है आपका, तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं जो आपके गुडविल को क्या करती है, एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके जो गुडविल की मात्रा को बढ़ाती है, गुडविल में आपकी इंक्रीमेंट करती है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उससे पहले अपन पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कौन कौन से फीचर्स है, गुडविल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं गुडविल की। तो पहली विशेषता तो आपको पता है, इट इज़ इंटेंजिबल असेट्स। इसको ना तो तुम छू सकते हो ना देख सकते हो, और ये ऐसी चीज़ और है, ये ऐसी असेट्स है, ऐसी संपत्ति है जो आपकी जगह नहीं घेरती है। बताओ, मैं कह दूं मैं मेरी ईमानदारी को यहाँ रख के जा रहा हूँ तो जगह है, जगह घेरा के ईमानदारी ने। मैं कह दूं मेरी कर्तव्य निष्ठा को यहाँ रख रहा हूँ, मैं मेरे स्किल्स को यहाँ रख के जा रहा हूँ, तो किसी ने जगह घेरा क्या। लेकिन यहाँ पर आपकी कोचिंग में, आपके स्कूल में रखे हुए स्टूल टेबल, आपके कंप्यूटर सेट, सारी की सारी क्या कर रही है, जगह घेर रही है, क्योंकि वो टेंजिबल असेट्स है। जबकि मैंने बताया है गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स, ये एक अदृश्य संपत्ति है, ना तो तुम इसे छू सकते हो ना देख सकते हो। तो फीचर्स नंबर 1 हो गया आपका इंटेंजिबल असेट्स। दूसरी चीज होती है, अगर आपके अंदर गुडविल है तो आप ऑटोमेटिकली हायर प्रॉफिट क्या करोगे, अर्न करोगे। तो इसका दूसरा जो फीचर्स है, इट हेल्प्स हायर प्रॉफिट। ये क्या करती है, हायर प्रॉफिट अर्न करने में आपकी मदद करती है। आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आपकी गुडविल है। गुडविल बोले तो आपका नाम, आपकी पहचान अगर आपकी अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, गुडविल का में इंक्रीमेंट करते हो। तीसरी चीज आपका फीचर्स है, इट कैन नॉट बी सीन। इट कैन नॉट बी सीन, इसे ना तो तुम देख सकते हो और ना ही, और नॉर टचड, और ना ही तुम इसे छू सकते हो। ना तो तुम इसे देख सकते हो और ना ही तुम इसे छू सकते हो। और चौथी है, ये किसके सिद्धांत पे काम करती है, ये मैंने आपको बताया था, ये मैग्नेट के सिद्धांत पे काम करती है। मैग्नेट बोले तो चुंबक। तो ये किसके सिद्धांत पे काम कर रही है, इट इज प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट।
ये मैग्नेट के सिद्धांत पे काम करती है। ये आपके गुडविल के फीचर्स है। फीचर्स नंबर 1, इट इज़ इंटेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्ति है। ये आपका हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। इसे ना तो तुम देख सकते हो, ना ही तुम इसे छू सकते हो। और ये मैग्नेट के सिद्धांत पर, चुंबक के सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। इसके बाद पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन को बोलते हैं मूल्यांकन। हम किस प्रकार से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसके मूल्य को आंकना। तो अगली चीज पढ़ते हैं। यहाँ से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं बेटा। यहाँ से आपका गुडविल का प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको मैं बता दूं, गुडविल के वैल्यूएशन के 2 बेस है। कितने बेस है बेटा? बेस को बोलते हैं आधार। तो यहाँ पर गुडविल के 2 आधार हैं। एक तो होता है आपका एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बेटा? एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बेटा, एवरेज प्रॉफिट जो आपका होता है इसे बोलते हैं अपन औसत लाभ। इसे आप क्या बोलते हैं? औसत लाभ। और जबकि आपका सुपर प्रॉफिट है तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे बोलेंगे आप अधिलाभ। ठीक है बेटा, दोनों के बारे में मैं बताता हूं। अगर मान लो मैंने कोई दुकान खोली और मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो दुकान खोली है उसमें मेरी रोटी पानी का गुजारा चल जाए, अगर ऐसा संभव होता है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है, तो मैंने केवल एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है जिसे मैं एक एवरेज प्रॉफिट की कैटेगरी में डाल सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मैंने दाल रोटी के साथ साथ एक अच्छा गुजारा मैंने कर लिया, मैंने काफ़ी पैसा बचा लिया और मैंने एक अच्छा पैसा कमा लिया, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। लेकिन ये जो सुपर प्रॉफिट मैंने अर्न किया है वो मेरे नाम से किया है, मेरी गुडविल से किया है, मेरी पहचान से किया है। आज तुम देख लो, अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं लेकिन स्कूल में बेस्ट फैकल्टी को रखा जाता है। बेटा बेस्ट फैकल्टी को क्यों रखा जाता है? क्योंकि जहां बेस्ट फैकल्टी होगी वहां पर सब बेस्ट और बेस्ट होगा। बेस्ट का मतलब होता है आपका गुडविल। आपने सबसे अच्छा दिया तो ये आपकी गुडविल है, आपका नाम है, आपकी पहचान है। समझ में आया? हाँ, तो बेटा इसके 2 बेस है। इसके बेस कितने हैं? 2, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके बेटा। एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से निकलता है। एक तो निकलता है नॉर्मल तरीके से। बेटा कौन से तरीके से? नॉर्मल, जिसे अपन सामान्य तरीका भी कह सकते हैं। जबकि एवरेज प्रॉफिट निकालने का दूसरा तरीका भी आपका है सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरा तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया तो हम इस तरीके से निकालें या इस तरीके से, जरा ये भी बता दो। मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो मैंने 2006 में मैंने 10,000 रुपये का अर्न किया, उसके बाद 2007 में मैंने 15,000 रुपये कमाए प्रॉफिट के, 2008 में मैंने फिर 6,000 रुपये कमाए और 2009 में मैंने 10,000 रुपये फिर कमाए। तो देखो यहाँ पर आप देखो, पहले 10 कमाए, फिर 15 कमाए, फिर 6 कमाए, फिर 10 कमाए। यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट है इसमें लगातार ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है या ना डिक्रीमेंट हो रहा है। लाभों के जो क्रम है, लाभों का जो सीक्वेंस है वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अगर लाभों का क्रम बढ़ता हुआ घटता हुआ बढ़ता हुआ घटता हुआ क्या हो प्रतीत होता हो, तो हमें एवरेज प्रॉफिट कौन से तरीके से निकालना है? नॉर्मल तरीके से। ठीक है बेटा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज कब करना है? कि मैंने 10,000 कमाए, फिर मैंने 15 कमाए, फिर मैंने 20 कमाए, फिर मैंने 22 कमाए, फिर मैंने 25 कमाए। अब देखो लाभों का जो क्रम है कंटिन्यू इंक्रीमेंट करता जा रहा है। अगर लाभ आपके प्रॉफिट लगातार कंटिन्यू इंक्रीमेंट करते हुए जाए तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट को निकालना है। ठीक है बेटा। तो दोनों तरीके समझ में आ गए, नॉर्मल और वेटेड। नॉर्मल में मैंने आपको बताया था इसमें कोई निश्चित सीक्वेंस नहीं होगा, लाभों का क्रम या तो बढ़ेगा या घटेगा। इसमें लगातार बढ़ता हुआ या लगातार घटता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। अगर घटता हुआ भी हो तो भी वेटेड और बढ़ता हुआ हो तो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट को निकालना है। इसके बाद आता है सामने आपका सुपर प्रॉफिट। बेटा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट में से क्या घटा दो आप, नॉर्मल प्रॉफिट को आप घटा देते हो तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के क्या होता है, आ जाता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट के दोनों मेथड क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट। अभी अपन केवल बेस निकाल रहे हैं, अभी गुडविल के मेथड पर नहीं पहुंचे। गुडविल के अभी 3 मेथड बकाया है। और पहले तुम्हें पता है मकान जब अपन बनाते हैं तो मकान में सबसे पहले नींव रखा हुआ आती है, तो नींव को बेटा बेस ही बोलते हैं अपन। बेस मतलब होता है आधार। अगर आपका आधार अच्छा है तो आपका मकान भी अच्छा बनेगा। और आपके गुडविल का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है, गुडविल के अगर मेथड क्लियर करने हैं, तो आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बारे में भली भांति जानना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को समझेंगे और उसके बाद इनके मेथड पे आएंगे। तो आज अपन एवरेज प्रॉफिट के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। तो अब पढ़ते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट। हाँ तो भैया गुडविल के ट्रीटमेंट में सबसे पहला बेस आता है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, इसे औसत लाभ। ठीक है बेटा, एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से निकलता है, मैंने अभी बताया था। एक तो निकलता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जिसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी अपन कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगी। और इसका दूसरा तरीका है हाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर वेटेड का मतलब क्या होता है, वेटेड को बोलते हैं अपन कहते हैं वेट, वेट यानी भार, तो भारित हो जाता है ये क्या हो जाता है, भारित औसत लाभ। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन क्या लिया, कोई एक्स नाम का कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्स नाम का बिजनेसमैन है जिसने फॉलोइंग प्रॉफिट आपने अर्न किए, और इसने कौन कौन से प्रॉफिट कमाए वो मैं प्रॉफिट आपके सामने लिख रहा हूँ। उसने 2011 में कमाया 6000, 2012 में कमाए 3000, और 2013 में कमाए 7000, और 2014 में कमाए 4000। ये 4 साल का आपको प्रॉफिट दे दिया। अब ये 4 साल का प्रॉफिट दे दिया और आपसे यहाँ ये क्वेश्चन देने के बाद पूछेगा कि आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अब तुम सोचोगे सर कौन से तरीके से निकाले, बेटा तरीका वो नहीं बताएगा, तरीका आपको सुनिश्चित करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो लाभ यहाँ पर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। ये कोई निश्चित सीक्वेंस नहीं रहा कि लगातार बढ़ा या लगातार घटा। अगर लगातार बढ़ता तो वेटेड, लगातार घटता तो वेटेड, इसमें कोई पता नहीं है सर। तो हम तो नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। तो नॉर्मल तरीके से निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले का आधा नंबर कट जाता है, ध्यान रख लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। यानी नंबर ऑफ ईयर यानी टोटल बताओ मुझे कितने ईयर के नंबर है, 1 2 3 4, 4 वर्ष है तो नीचे क्या लिखना है, 4। टोटल प्रॉफिट, अरे भैया प्रॉफिट का टोटल कर दो, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। इनको जोड़ दो भैया, 7 और 3 10, 10 और 6 16 और 4 20,000 रुपये। तो ये मैंने 20,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, 4 का भाग लगाना है 20 में। ये देखो ये कट गया, 4 पंजो 20, ये आ गया 5,000 रुपये आपका क्या आ गया, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया। तो पहला तरीका तो ये है, और इसमें आप अपने किताब के 3 4 5 6 काफ़ी क्वेश्चन है जो आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद पढ़ते हैं अपन वेटेड। कुछ नहीं किया मैंने, सभी टोटल प्रॉफिट का भाग जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जितने ईयर का प्रॉफिट है उतने ईयर का क्या लगा दिया मैंने, भाग लगा दिया, और आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब पढ़ते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हाँ भैया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। वही कोई एक्स नाम का बिजनेसमैन है जिसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, कुछ ईयर का प्रॉफिट मैं आपको शो कर रहा हूं। पहला मैंने आपको बताया 2011 में उसने मान लो 6,000 रुपये अर्न किए, 2012 में मान लो 8,000 रुपये अर्न किए, 2013 में मान लो 10,000 रुपये अर्न किए, और 2014 में मान लो 12,000 रुपये अर्न किए। अब ये देखो भैया,
लगातार प्रॉफिट इंक्रीमेंट कर रहा है। जब लगातार प्रॉफिट आपका इंक्रीमेंट करे तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो भैया वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालने के लिए सबसे पहले क्या बनेगी, आपकी एक टेबल बनेगी। बिना टेबल के इस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो बेटा मैं टेबल बना रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बेटा ये मैंने टेबल आपकी बनाई है। टेबल में कॉलम नंबर 1 आपको क्वेश्चन में दिया होगा ईयर का, तो ईयर का कॉलम है तो ईयर लिख दिया। दूसरा कॉलम आपको प्रॉफिट का दिया है तो दूसरा कॉलम आपने प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का लिख दिया। अब भैया तीसरा और चौथा कॉलम अपने मन से बनाना है। 2 कॉलम अपने मन से बनाने, तो सर मन से बनाएंगे तो कुछ लिखना तो पड़ेगा। अरे बेटा नाम क्या है इसका, वेटेड, तो यहाँ भी क्या देना है, वेट, तो इसको मैंने क्या दे दिया, वेट। ठीक है बेटा, वेट के बाद अगला कॉलम आएगा आपका प्रोडक्ट का। किसका आएगा, प्रोडक्ट को बोलते हैं गुणा करना, गुणनफल। तो सबसे पहले दे रखा ईयर 2011 में कितना हजार, 6000, 2012 में 8000, 2013 में 10,000, 2014 में 12,000। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब मैं इन सब प्रॉफिट के आगे एक वेट अंकित कर रहा हूँ, उसको आपको एक क्रम बाई करना है, अपने मन से नहीं करना बेटा। 1 2 3 4, अब कुछ नहीं करना आपको, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 को अगर मैं 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ तो 6000, 8 को अगर 2 से करूँ 8 दूनी 16,000 रुपये आपके आए, और 10 को अगर मैं 3 से करूँ तो 30,000, 30,000, और 12 को अगर मैं 4 से करूँ 48,000 आपका आया। अब आपको कुछ नहीं करना, इनका टोटल लगाना है। टोटल लगाओ भैया, 2 और 1 3, और 3 और 3 6, और 6 और 4 10। अब इनका टोटल लगाओ भैया, 16 और 6 कितने हो गए, 22, 22 और 30 52, 52 और 48, तो भैया 52 60, 60 और 40, 1 लाख रुपए टोटल हो गया आपका। कितना हो गया, 1 लाख। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेटेड, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेटेड, ये फॉर्मूला आपका लग गया। टोटल प्रोडक्ट कितना है, 1 लाख, टोटल प्रोडक्ट है 1 लाख, और आपका टोटल वेटेड है 10। कुछ नहीं करना, डिवाइड करना, ये 0 से 0 गई, और ये आपका आ गया 10,000 टोटल एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी किताब में है। तो मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगली क्लास में मैं आपको सुपर प्रॉफिट और आपको मैं बताऊंगा तीनों प्रॉफिट के मेथड।